नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुर्ग संभाग की, जहां शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी योजना बन रही है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। और इस पूरी योजना की जड़ में है एक बहुत पुराना सिद्धांत, बाल देवो भव। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऑफिशियल निर्देश है जिसे हर स्कूल के गेट पर लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी की नींव में छात्र हैं। तो इस पूरी पहल का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। लक्ष्य देखिए बिल्कुल साफ और सीधा है, दुर्ग संभाग श्रेष्ठ। और ये सिर्फ कोई स्लोगन नहीं है, ये एक तरह का आदेश है। हर प्रिंसिपल के ऑफिस में इसे लगाना जरूरी है ताकि ये लक्ष्य 2400 घंटे सामने रहे। लेकिन श्रेष्ठ होने का मतलब क्या है? मतलब कैसे नापेंगे इसे? तो योजना में इसके लिए 3 खास पैमाने तय किए गए हैं। बोर्ड एग्जाम की मेरिट लिस्ट में रैंकिंग, 100% स्टूडेंट्स का पास होना और हर एक स्कूल में असरदार पढ़ाई होना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नई योजना की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या था जो ठीक नहीं चल रहा था? दस्तावेज में इसकी वजह काफी साफ साफ बताई गई है। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम की जड़ में दो तरफ उंगली उठाई गई हैं। दस्तावेज ये साफ कहता है कि एक तरफ टीचर्स और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी, मतलब बीओज, बीआरसीसीज और सीएससीज, दोनों ही अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकाला गया? जवाब है एक बिल्कुल नया और सख्त निगरानी का सिस्टम। मतलब इस पूरी योजना की जो कोर बिलीफ है वो ये है कि अगर हर लेवल पर कसकर निगरानी की जाए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो, तो एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता अपने आप आ जाएगी। सारा जोर अकाउंटेबिलिटी पर है। और इसी के लिए अकाउंटेबिलिटी की एक 4 लेवल की चेन बनाई गई है। सोचिए, स्कूल के हेडमास्टर से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर स्कूल पर कई आंखों से नजर रखी जाएगी। तो ठीक है, अधिकारियों की बात हो गई। अब देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या नए और खास नियम बनाए गए हैं। ये जो नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की निशानी है। इसका मतलब ये है कि अब से सभी प्रिंसिपल्स और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स को हर रोज कम से कम 2 पीरियड पढ़ाना ही होगा। मतलब अब वो सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, बल्कि एक्टिवली क्लास में पढ़ाएंगे भी। और क्लासरूम टीचर्स के लिए भी देखिए नए आदेशों की लिस्ट है। उन्हें रोज एक टीचिंग डायरी मेंटेन करनी होगी, क्लास में पूरी तैयारी के साथ आना होगा। और ये इंटरेस्टिंग है, सीधे किताब से पढ़ाने से बचना होगा, सिवाय लैंग्वेज और मैथ्स के। और हाँ, क्लास पर कंट्रोल रखना तो खैर जरूरी है ही। तो इन सब नियमों और निगरानी के बाद स्कूल में असल में क्या बदलेगा? मतलब एक टिपिकल दिन अब कैसा दिखने वाला है? देखिए, निगरानी की प्रक्रिया कितनी डिटेल्ड है। ये स्कूल की प्रेयर से भी 30 मिनट पहले शुरू हो जाती है। फिर सुबह की प्रेयर में देखा जाता है कि सब लय में हैं या नहीं, बच्चे हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। दिन भर कैंपस की सफाई से लेकर टॉयलेट और किचन तक सब कुछ चेक होगा। और सबसे जरूरी, अधिकारी क्लास में बैठकर पढ़ाने का तरीका देखेंगे। तो निगरानी के जो 3 मेन एरिया हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वो हैं स्कूल की फैसिलिटी, टीचर की परफॉर्मेंस और आखिर में स्टूडेंट की अचीवमेंट। और तीनों पर बराबर का फोकस रखा गया है। इस स्ट्रैटेजी में स्टूडेंट डेटा पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अब प्रिंसिपल्स को तेज और थोड़े कमजोर बच्चों की लिस्ट बनाकर अपनी डेस्क पर रखनी होगी। ये लिस्ट सब्जेक्ट टीचर्स बनाएंगे और अपडेट करते रहेंगे। और सबसे जरूरी, बच्चों की प्रोग्रेस पर बात करने के लिए पेरेंट्स से कांटेक्ट करना भी अब अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक टॉप डाउन स्ट्रेटजी है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ निर्देश आ रहे हैं और सारा फोकस जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पर है। इस पूरी योजना का दारोमदार इसी बात पर है कि क्या इतनी सख्त निगरानी और इतने सारे नियम वाकई में कोई सुधार ला पाएंगे। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या इतनी ज्यादा और इंटेंसिव मॉनिटरिंग पर बना ये सिस्टम सच में उस तरह की एक्सेलेंस ला सकता है जिसका सपना दुर्ग संभाग देख रहा है?